जैसा कि आप फिलहाल देख पा रहे हैं, जो बहन भतेरी जो है, भतेरी और भोला जो हमारे सामने अभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये बच्चियां हैं इसके साथ में प्रैक्टिस करती हैं। इनकी टीम मेंबर्स हैं, कुछ टीम मेंबर्स है, कुछ इनसे छोटी हैं। अभी मैं इनसे जानना चाहूँगा कि भाई इनमें भी बहुत सारी इस प्रकार की अचीवमेंट लाने की क्षमता है और ये भी अब आगे इनसे इंस्पायर्ड होकर अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए समय पे उठ के, और जैसे कि बहन ने बताया इनकी रूटीन है वैसी रूटीन इनकी भी है और ये भी इनसे इस प्रकार से इंस्पायर्ड हो रही हैं। और अभी जो इनके जो विचार हैं वो भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। तो सबसे पहले कौन, हाँ भाई शीतल नाम की जो बहन हमारे पास में खड़ी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपके किस प्रकार के विचार हैं। जैसे आप अभी अपने पास में खड़ी हुई बहन को देख पा रहे हो, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है इसके बारे में बता दीजिए। मेरा नाम शीतल है, ये मेरी बहन है, इसका नाम राम बतेरी है। मैं इसको इस लेवल पर देखकर बहुत खुश हूँ। मैं भी इस लेवल तक पहुँचना चाहती हूँ। मैं स्टेट लेवल तक खेल चुकी हूँ और आगे मेहनत कर कर मैं भी इसके लेवल पर पहुँचूँगी और इससे आगे भी निकल कर देखूँगी। ये सगी बहन है आपकी? नहीं, ताऊ की लड़की है मेरी ताऊ की लड़की है और हम शाम को 4 से 6 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 5 से 7 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। आपका जो प्रैक्टिस ग्राउंड है फिलहाल वो कंफर्टेबल है या कोई कुछ कमियां हैं, आपको ये बताओ। नहीं, अभी तो ठीक है, पर मैट की दिक्कत है, वो मैट हमारे अभी लगे नहीं हैं, तो वो कोशिश जारी चल रही है भाई मैट लगवाएं। कहाँ मैट के लिए कोई अप्लाई किया होगा कोच सर ने, उसके बारे में भी मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। कोई भी इस प्रकार का खेल विभाग से जुड़ा कोई व्यक्ति देख रहा है तो इन बच्चों की जो सिफारिश है उसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में दीजिए। और साथ में जो और भी जो बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, मेरी छोटी बहन है, वो भी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ जी, कौन सी बोले भाई? हाँ जी बोलिए। मैं अपनी दीदी को देखकर बहुत खुश हूँ कि आज ये फेडरेशन कब तक गई है, तो मैं सभी को प्रेरणा देती हूँ। इनसे हमें भी प्रेरणा मिली है कि हम भी इस लेवल तक पहुँचेंगे, खूब मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे। हम हमारे कोच का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो उन्होंने इन दीदी को इतने बड़े लेवल तक पहुँचाया और हमारे ग्रामवासियों ने भी बहुत सारा हमारा साथ दिया। तो हमारा ऐसे ही साथ देते रहना और हमारा पीछे हमेशा ऐसे ही खड़े रहना। हम खूब मेहनत करके खूब आगे तक जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद भाई। जैसा कि आप इतनी कोच का नाम रोशन कराएंगे, कोच साहब का नाम रोशन करेंगे और हम गांव का भी और मेरे पिताजी का भी। जैसा कि आप अभी जो गुड़िया के जो विचार सुन पा रहे हो वो बहुत ही उत्साहित है और खुशी में जो है वो वर्ड उनके निकल पा रहे हैं और जो बताना चाह रहे कि हम अब आगे चल के जो ये इस प्रकार के अचीवमेंट बहन लेके आई है, मैं जो इन लड़कियों के जो विचार हैं, भाई आगे आ जाओ, तुम एक बार आगे आ जाओ, मैं बोल देता हूँ, नो प्रॉब्लम, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। जैसा कि अभी हाव भाव से पता चल रहा है, जो ये बहन हमारे साथ में खड़ी हुई हैं, मैं मेरे चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मुझे भी इस प्रकार की एक्टिविटी में बहुत ही इंटरेस्ट है और इसलिए मैं इस माध्यम से इनके जो मन के जो विचार है वो आपको पेश करना चाह रहा हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी इसमें फ़र्क होता है, एक तो स्टेज फीलिंग होती है, खिलाड़ी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसा कि आप देखते हो इंटरनेशनल लेवल पे भी खिलाड़ी बहुत कम बोल पाते हैं, लेकिन इन जो बच्चियां हैं इधर जो खड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये फिलहाल किस वेट में है मुझे भी पता है। अभी जो भतेरी बहन है उससे कुछ पर्सनली बातें ही पूछें, कैसे खेला, कैसे क्या हुआ, उसके लिए उत्साहित हैं, ये बोल नहीं पा रही हैं। लेकिन इनके जो विचार हैं, इनका कहने का मतलब ये है, हम भी बहन जो भतेरी है उसकी तरह अपने गाँव का, अपने कोच का और अपने माता पिता का और पूरे इंडिया का नाम रोशन करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे कि हम सुबह और शाम प्रैक्टिस के लिए जाती हैं। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, ट्रक सूट की यूनिफॉर्म में है, तो ये खिलाड़ी की पहचान होती है। मेरे लिए नहीं बोल रहा मैं तो वैसे ही डाल रखे भाई। लेकिन फिलहाल जो आपको दिखाई दे रही है, जो इस प्रकार की यूनिफॉर्म जो होती है उसको डालने से खिलाड़ी नहीं बनता, लेकिन उसके पीछे एफर्ट होता है। जैसे बहन अभी अचीवमेंट लेके आई है, तो अभी जान पहचान की तो मोहताज नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं अपने गांव की तरफ से और पूरे इंडिया की तरफ से यही उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि भी जो बहन है और भी जो बहन दिखाई दे रही हैं वो भी इस प्रकार के अचीवमेंट लेके आएँ और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो गांव कलिंगा की एक लड़की जिसका नाम भतेरी और भोला, जिसकी कवरेज आप देख पा रहे थे, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके आई आज, उम्र दराज जो लोग थे
और जो छोटे थे, युवा थे, जो भी थे, इस प्रकार से जो देख पा रहे थे, वो उन्होंने यहाँ पे आके इनका जो सम्मान किया ग्राम पंचायत की तरफ से या फिर कोई भी गणमान्य व्यक्ति, समाज सेविक जो यहाँ पे आके इस प्रकार से इनको किसी भी माध्यम से सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं मेरे चैनल के माध्यम से और सभी तरह से जो अब अभी आप देख पा रहे हो हमारे सामने, अभी जो इनके साथ में है इधर, हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो ये जो इधर है आप देख पा रहे हो राजकुमार कोच सर, जो इनके साथ में रहते हैं। और स्पोर्ट बहुत बढ़िया चीज़ होती है, बोलते हैं ना वोट से बड़ी स्पोर्ट होती है, और उसी कड़ी में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं इनसे भी कुछ बातें करना चाहूँगा। हाँ जी सर, बता दीजिए आप, जो ये बच्चियाँ हैं जो मेहनत करती हैं, उनके साथ किस प्रकार से आपका सहयोग रहता है, उसके बारे में बता दीजिए। सबको राम राम। ये ग्राउंड पर जाते तो इनके साथ रहता हूँ, और ये मान ले प्रैक्टिस करते थोड़ा बहुत इनको बता भी देता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, जो धीरू कौशिक भाई हैं, वो जो बहन राम बतेरी उर्फ बोला, जो कबड्डी की विजेता बन के गाँव में पहुंची हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया, और उन्हीं से इंस्पायर्ड होके बहुत सारे युवा जो उनके साथ बच्चियां खड़ी थी, वो भी आपके सामने अपने विचार रख रही थी। तो भाई धीरू कौशिक भी इस अचीवमेंट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी भाई साहब। मैं सबसे पहले तो सोमपाल वर्मा जो है भाई का चैनल है जागरूक युवा हरियाणा, भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे गांव के इतने अच्छे अच्छे मुद्दे उठा के समाज के सामने, हरियाणा के सामने लेके आते हैं, तो मैं इनको सबसे पहले तो इनके चैनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। ये ऐसे ही मुद्दे उठाते रहें और हर कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से दिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें उठा कर लेके आते हैं और मुद्दे उठा के लेके आते हैं। और अब दूसरी बात, जो हमारे गांव की ये बहन बेटी गोल्ड मेडल फेडरेशन कप में जीत के आई है, हमारे गांव का बड़ा नाम रोशन किया है। हमारे माँ बाप का दिल बड़ा खुश है, क्योंकि वो पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में आज गर्व महसूस कर रहे हैं। एक किसान परिवार से, एक आम परिवार से जुड़ी हुई बच्ची ने पूरे गांव का, माँ बाप का नाम रोशन किया है। तो पूरे गांव की तरफ से, और जो उनका सहयोगी स्टाफ था, कोच साहब थे, क्योंकि एक गुरु बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी शिक्षा में हो या हमारे खेल में हो, हमारे गुरु का बड़ा महत्व होता है। सदैव उनका सम्मान करते रहना चाहिए, हर बच्चे को, विद्यार्थी को, हर खेलने वाले बच्चे को। तो पूरे सहयोगी स्टाफ, मैडम जी थी, हमारे हरी कोच साहब थे, पूरी कमेटी, खेल कमेटी थी, और हमारे खेल कमेटी के प्रधान हैं अंकल जी हैं, बिल्लू कौशिक जी, सुरेश अंकल जी हैं, हमारा बड़ा भाई है नैंसल परमार है, और सभी जो भी हैं, पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि हमारी इस बेटी ने एक आम तबके से उठ करके पूरे भारत में हमारे गांव का नाम रोशन किया है। तो पूरे गांव की तरफ से, हमारी पूरी खेल कमेटी की तरफ से हम बार बार सभी का धन्यवाद करते हैं और बेटी का बड़ा मान सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, यहाँ पे एक जो राम बतेरी बहन बता रही थी कि मैं इंस्पिरेशन के बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने नाम लिया था। तो दीपक भाई हैं, वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि दीपक भाई, किस प्रकार से आप अपनी रूटीन में रहते हो, क्या आपकी दिनचर्या रहती है, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। सभी से पहले आप सभी को राम राम। मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे कोच साहब ने हमें बता रखा कि सुबह 5 से लेकर 7 सुबह और शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक मेहनत करनी है। इसी रूटीन के द्वारा हम लड़कियाँ सभी ग्राउंड पे जाते हैं। तो दीपक भाई, आपने अभी तक कोई इस प्रकार की कोई अचीवमेंट प्राप्त की, उसके बारे में बताइए। मैं पहले तो मेरी सिस्टर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि उसी कैंप में मैं भी था जिसमें मेरी सिस्टर नेशनल खेल के आई है, उस कैंप में ही मैं भी था। लेकिन मैं किसी कारणवश, मेरे गेम के कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरी सिस्टर का होने पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसको।
धन्यवाद दीपक भाई।